हाउ मच EQ contributes? Roughly 40%. तो इट्स अ क्लियर विनर एट दिस स्टेज कि IQ और EQ में से कौन सी चीज ज्यादा आपको हेल्प करेगी, कौन सी चीज इनर गेम है आपकी. इट्स नॉट द IQ, इट्स EQ, Thank इमोशनल you so क्वेश्चन. much. Mr. Narang, for giving me this opportunity. और वी फील टोटली ब्लेस्ड कि वी आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड आज इस फोरम में बोलने का मौका मिल रहा है फिर से बहुत टाइम बाद. तो दैट्स अनदर ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पर बोलना इज समथिंग लाइक यू ऑल पीपल आर वेरी स्पेशल. एंड मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा. बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज. पर्सनली आई हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. आप सबने बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट करी. एंड उन सब चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे ऐसे अंदर पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आए जो हम मैं इमेजिन नहीं कर सकता था. एंड इट्स अबाउट having the learning of so many degrees in one platform. मतलब you all are having lots of qualification, lots of knowledge, बहुत सी personal learning आप लोगों की. And by the virtue of this platform, everybody is getting an opportunity to learn everything from everyone. So ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है. एंड आज के टॉपिक को जस्टिस करने के लिए मैं बहुत ही एक स्टेटमेंट है जो कहना चाहूँगा कि आज का टॉपिक इज नॉट अबाउट आई वांट टू प्रेजेंट समथिंग टू यू. इट्स अबाउट समथिंग विच आई वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि everybody here is having a kind of dream. Be it AI 30, एमवे इंडिया के 30 years होने वाले हैं 2028 में. एंड बी इट A 70, एमवे ग्लोबल इज गोइंग टू कंप्लीट 70 years, right, in 2029. And recently everybody has had, सबने एक गोल लिया है. Everybody want to see themselves somewhere, है ना, क्लोजर टू देयर ड्रीम. बहुत अ, लोगों ने डायमंड का ड्रीम लिया है, बहुत लोग एमरल्ड जाना चाहते हैं, बहुत लोग फाउंडर एमरल्ड जाना चाहते हैं. इवन वी वांट टू अचीव अ बिगर सक्सेस and to reach a top tier level of this business. So when aiming the absolute top tier success, generally in direct selling, the top tier success in Amway is obviously diamond and above and beyond that level. And especially when the stakes are high, such as replacing a significant corporate salary, because I am in a corporate, तो मैं अपने आप को उसी से रिलेट करूंगा. और जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल बिजनेस इनकम विद इन अ टाइट विंडो, अगले 30 से 40 महीने, like AI 30, which is 2028, or AI 70, which is 2029. The game cannot be just about the positive thinking. We all are having a positive thinking. इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, हम सब सोचते हैं कि हम एक दिन डायमंड जाएंगे, है ना, हम हमें सक्सेस मिलेगी. वर्किंग हार्ड और बीइंग कंसिस्टेंट, बहुत से लोग कंसिस्टेंट भी हैं. इवन इवन आई एम कंसिस्टेंट इन मैनी थिंग्स. और बीइंग स्ट्रक्चर्ड, बहुत कुछ हम हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम अपने आप को पूरा ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं. और बीइंग द बेस्ट प्रेजेंटर, इवन कई लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि कमल, यू आर, इवन आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स. But it has to be highly strategic, resilient, and deeply anchored psychological framework. It has to be the inner game and not just the outer game. ये मैंने क्यों लिखा है ये चीज़? बिकॉज आई थिंक दैट इन द लास्ट 7-8 years, जब से मैं एमवे बिजनेस में हूँ, जब से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमने इस बिजनेस के बहुत सारे फेजेस देखे. हमने इस बिजनेस में स्टार्टिंग में, जैसे कमल जी ने भी बोला, कि वी केम विद अ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट यूज़ करके हमें एक हमारा एक वो एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि यस, दिस बिजनेस कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल, वी कैन हेल्प अदर्स इन दिस बिजनेस. देन धीरे धीरे करके हमने इसकी आउटर गेम को सीखा कि कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे क्या काम करना है,
मीटिंग्स के बारे में, प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन के बारे में, एवरीथिंग वी लर्न अबाउट वी बिजनेसेस, बिजनेस सेमिनार्स के बारे में, एंड ऑल अबाउट एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हमने। बहुत सारे जैसे अभी भी वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटी, एवरीबडी इज इन दैट गेम, जिसमें हम 100 PV, 300 PV एंड 500 PV क्लब की बात कर रहे हैं, राइट? ऑल दैट इज इन आउटर गेम, है ना? वही हम सब ने सीख चुके हैं वो सब चीज़ें, बट स्टिल वी फील दैट वी आर नॉट रीच्ड दैट फार जहाँ तक हमें अभी होना चाहिए था। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें उस चीज़ तक अभी पहुंचाने के लिए रोक रही है, या आगे वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो आई थॉट दैट दैट शुड बी द इनर गेम, that inner game will take you from point A to point B along with the outer game. I'm not completely denying कि outer game will not help you. Outer game will help you to reach that level, to absolute top tier success जो हम पाना चाहते हैं, but I think that should be the inner game. Let's explore कि what is that inner game. So understand करते हैं कि inner game versus outer game क्या है. Whatever happens between your two ears is all inner game, your psychology, है ना, your mindset. It's about who you are, आप क्या हो, है ना? And most of the time we ask this question, who am I, है ना? अंदर से क्या आवाज़ आती है when you ask this question, who am I? मिस्टर नारंग की एक सेल्फ टॉक है जिसमें वो कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं, हु एम आई, है, एंड देन इको होती है आगे से, स्टेज से, लोगों की ऑडिटोरियम से, आई एम अ डायमंड। क्या आपके अंदर जब आप इवन रात को 12 बजे उठ के या 2 बजे उठ के अगर आपकी जाग खुलती है, आप पूछते हो हु एम आई, है ना? जनरली लोग सोचते हैं वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, एकदम से घबरा के उठते हैं ना। बट क्या आपके मन में वो क्वेश्चन आता है, हु एम आई, हु आर यू, है ना? दैट रियल आंसर जो आपको मिलता है, दैट विल determine the level of success in this business, है ना? हाउ यू रेगुलेट योर इमोशंस, अभी इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात होगी, एंड हाउ यू परसीव चैलेंजेस, दिस इज ऑल द इनर गेम। व्हाट इज द आउटर गेम, व्हाट हैपन्स इन द रियल वर्ल्ड, इट्स व्हाट यू डू, जो भी आप काम करते हैं। वी आर इन दिस मीटिंग, वी अटेंड एवरी डे, वी वेक अप एवरी डे, वी राइज एवरी डे एंड वी ट्राई टू शाइन, है ना? हम वी स्ट्राइव टू शाइन, हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं बिकॉज हमें आगे बढ़ना है ना? द सिस्टम you build, everybody has a built a system, Mr. Narang has built a beautiful system जिसमें हम सब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। Everybody has their own system, I have my own system जिसमें मैं काम कर रहा हूँ along with my job, along with my family, the skills you execute, and day in day out we evolve, है ना? हम पहली प्रेजेंटेशन, कल हीरा लाल जी की प्रेजेंटेशन थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन एवर, राइट? वी विल हर्ड दैट उन्होंने कितने फ्लॉलेसली अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड हाउ ही हैड यू नो शेयर्ड प्रोडक्ट विद द पीपल, कितनी कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे। ऑल दैट स्किल्स कैन बी लर्न, हम लर्न कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिकम परफेक्ट। आज से अगर 6-7 साल पहले पूछे तो मैं किसी को ग्लिस्टर की भी बताना चाह रहा था, होता था मे बी, मुझे नहीं पता था मैं कैसे बताता उनको, है ना? लेकिन आज वी कैन टॉक अबाउट एनी थिंग टू एनी पीपल, है ना? हमने वो चीज़ सीख ली। तो दैट इज़ द आउटर गेम जो होती है, बट स्टिल बिकॉज हमने ये डिटर्मिन किया, मैंने मेरा ज़्यादा एम्फेसिस इनर गेम पे इसलिए है बिकॉज दैट समथिंग होल्ड्स यू। अगर आपकी यू हैव नॉट mastered the inner game, you cannot master the outer game, right? So inner game क्या है, what is the psychology? तो साइकोलॉजिस्ट ने अभी तक जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मेजर करने के जितने मैट्रिक्स निकाले हैं, उनमें से कुछ मैट्रिक्स, देयर आर 5 और 6 मैट्रिक्स, तो मैंने 4 यहाँ पे पुट किए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, मैट्रिक्स और स्कोर्स टू मेजर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। 4 साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस इसको बोलते हैं, एंड लेट्स सी कितना परसेंट वो क्या है वो, और कितने परसेंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पर्सन्स कैपेबिलिटीज और उनकी उसकी सक्सेस को मेजर करने के लिए। IQ एवरीबडी नोज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, इट्स कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, प्राइमरली लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, योर अवेयरनेस, योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, कितनी जल्दी आप अपनी
रिकॉल करते हो, योर मेमोरी, हाउ शार्प इज़ योर मेमोरी, हाउ वेल यू स्कोर इन द एग्ज़ाम्स, या कितना अच्छा आप किसी साथ लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, तर्क तर्क कर सकते हो, एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड क्विकली इन सच सिचुएशंस जहाँ के आपको कुछ नॉलेज के ऊपर आपको चैलेंज किया जाता है ना। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता होगा ये? जो मेरा स्टडी कहता है, जो साइकोलॉजिस्ट ने इसको ओवरऑल जो एक नंबर दिया है, दैट इज ओनली 10%, बिकॉज अ पर्सन सक्सेस IQ कंट्रीब्यूट्स ओनली अप टू 10%, बिकॉज एक लो IQ वाला बंदा जो है कैन बी मोर सक्सेसफुल देन अ हायर IQ। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है इस दुनिया में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन एवरी फील्ड। चाहे वो आप नॉट ओनली इन द डायरेक्ट सेलिंग बट इन द प्रोफेशनल career as well, in the business as well, there is something else जो ज़्यादा contribute करती है। What are those things? Maybe emotional quotient. It's the emotional intelligence, the ability to identify, पहले तो इसका ability to identify, the emphasis is on the identification and understanding, and then manage, and fourth is the harness your own emotions. The four things, it's not only just manage your emotions, because आपको नहीं पता कि आप क्या क्या फील कर रहे हो। इट्स हैव टू बी आर्ट करेक्टली आइडेंटिफिकेशन योर इमोशन, understanding it to the end, to the T, manage it and harness your emotion at the same time, as well as recognize and influence the emotion of others। कि आपने उसको recognize करना है दूसरों के अंदर भी, कि सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा है, एंड देन इन्फ्लुएंस उसके इमोशन के ऊपर अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना ऑफ अदर्स। हाउ मच EQ contributes? Roughly 40%। तो इट्स अ क्लियर विनर एट दिस स्टेज कि IQ और EQ में से कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, कौन सी चीज़ इनर गेम है आपकी। इट्स नॉट द IQ, इट्स द EQ, इमोशनल क्वेश्चन, राइट? हाउ वेल यू मैनेज योर इमोशंस। देन रिसेंटली AQ डेवलप हुआ, AQ के बारे में लोगों ने बात करना स्टार्ट करा व्हेन कोविड हिट, है ना। दैट वाज द टाइम जब हमने एक वो एडवर्स सिचुएशन देखी, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रेस और ओवरकम चैलेंजेस एंड अडेप्ट्स टू ए रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। एकदम से कोई चीज़ आराम, कोई चीज़ एक ट्रैक पे चल रही थी, वो डी ट्रैक हुई, डीरेल हुई, एंड देन हाउ वेल यू रिस्पॉन्ड इन दो सिचुएशंस, दैट इज द adversary question, and it has become the this number two emotion, number two metric after emotional quotient, कि it contributes roughly about 30%, कि हाउ वेल यू कोप विद स्ट्रेस, हाउ वेल यू अडेप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कितना जल्दी आप अपने आप को अडेप्टेबल टू चेंज हो। देन कम्स द सोशल क्वेश्चन विच इज द first, ability to successfully navigate social environments like these environments जहाँ पे हम socially एक लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत interact करते हैं। हम जैसे हमारा मीटिंग्स का स्ट्रक्चर है, हम मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मे बी वी विजिट द होम मीटिंग्स, मे बी वी go to the bigger functions like BBS or mega events, or even the family reunions, how we सक्सेसफुली नेविगेट दो सोशल इन्वायरमेंट्स। क्या हम वहाँ पे जाके छुप के बैठ जाते हैं, वी हाइड आर सेल्फ, और वी आर इन द फ्रंट रोज, हम वहाँ पे जाके अपने आप को एक्सपोज करते हैं, वी टॉक टू पीपल, वॉलेंटियर करते हैं वहाँ जाके, है ना। एंड वी बिल्ड रिलेशन, सोशल इन्वायरमेंट्स, ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स कैसे हम उसमें करते हैं, एंड हाउ मच दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स? 15%। तो टोटल देखा हमने यहाँ पे रफली 95% इट्स ऑलरेडी देयर ऑन दिस स्लाइड, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स to your psychology and how the human capabilities are measured, and rest 5% is about CQ is the curiosity or quotient or creative quotient, that's little significant, but अभी हम बात कर रहे हैं कि मेजर। सो एक और फर्दर इसके ऊपर डीप डाउन किया जाए तो देयर इज एन एनालॉजी कि
ट्री एनालॉजी कहती है कि रूट्स जो हैं, दैट इज द इमोशनल क्वेश्चन विच आर द डीप, ऑफन अनसीन एंड फोकस्ड इनवर्ड, जो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं रूट्स, एंड दे सप्लाई nourishment, nutrition to the entire tree and to the leaves and branches. उसको आई हैव इमेजिन्ड एज अ EQ, द रूट्स जो हैं वो EQ हैं, and the trunk is the AQ, that is adaptability, that's the strength and flexibility of the tree. कि जब आपकी storm है, the ability to withstand a storm in entirely is fed by the stability of the roots. जितनी ज़्यादा roots strong होंगी, उतना flexible और उतना strong उसका trunk होगा tree का, that can withstand the toughest storm. एंड टुगेदर बोथ रूट्स एंड ट्रंक, अगर वो दोनों सही हैं, एंड देन द ब्रांचेस एंड लीव्स आर द सोशल क्वेश्चन विच इज़ द आउटवर्ड एक्सपेंशन, प्रोवाइड द शेड्स एंड कनेक्ट विद द इकोसिस्टम, जो कि उस इकोसिस्टम को सो एक टाइम था जब लोग कहते थे आईक्यू, जैसे आइंस्टाइन का आईक्यू से आई थिंक सबसे हाईएस्ट माना जाता है, वो कहते थे कि ओनली दैट पर्सन कैन बी द सक्सेसफुल पर्सन, बट ओवर द टाइम research has proved that you know the inner game is not about being intelligent. The inner game is being about understanding the emotions, being resilient in times of tough times, and uh, having a control over yourself, like from reaction to the respond, how you react or how you respond versus respond, right? And connecting with the masses, kaise, with strengthening the relationships, nurturing the relationships. So as per me, the emotional intelligence came out as a clear winner, एज एन इनर इनर गेम. अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लिया, EQ जिसको बोलते हैं, इमोशनल क्वोशंट को समझ लिया, आई थिंक देन it hence proved that you can master the other ones, because EQ feeds to the AQ and AQ feeds to the SQ. So अगर आपने इस सिंगल इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मास्टरी कर ली, दैट कैन बी द इनर गेम फॉर यू, एंड देन mastering the outer game is just the matter of time. तो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ इमोशनल क्वोशंट, है ना, क्या है इसमें, हाउ वी मास्टर द इमोशनल क्वोशंट. इट्स नॉट अ डिटेल्ड वन. For detailed one, you need to reach out to the resources which are already there. एक बहुत अच्छी बुक है, डैनियल गोलमैन एक ऑथर हैं जिसकी बुक मैंने पढ़ी, ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे उन्होंने बात करी कि कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हो. दैट बाय बीइंग सेल्फ अवेयर, यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू नो व्हाट आर योर ट्रिगर्स. ट्रिगर्स किस तरह से, ट्रिगर्स कैसे पता चलेगा आपको, बिकॉज जैसे ही आप अपने आप को, तो जैसे ही आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि हाउ यू नो डील विद द इमोशंस, देयर आर वेरियस इमोशंस थ्रू आउट द डे, यू नो फील लॉट्स ऑफ इमोशंस. कभी आप जॉय के इमोशंस में आते हो, कभी आप ग्रेटफुलनेस में आते हो, कभी आप मे बी सैड मोमेंट होता है, कभी आपके पास, एंड आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कब टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है व्हेन यू फेस रेजिस्टेंस, व्हेन यू फेस रिजेक्शन, व्हेन यू फेस क्राइसिस, है ना, इस टाइप पे. एंड व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड जो आपके अपने बिलीव्स हैं उसके अगेंस्ट जब आपको सिचुएशन मिलती है, and it happens at every level, at every relation, at every situation. You experience such things even with your spouses, with your children, with your bosses, with your colleagues. वो आपको पता चलेगा कि जब आप डे टू डे लाइफ में कैसे लोगों के साथ जब आप बात कर रहे हो, हाउ योर इमोशंस ट्रिगर्ड. इमेजिन, जैसे आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स हियर.
मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं कि लाइक बीइंग अवेयर, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस इज जैसे कि सपोज इन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि आपने एक प्रोस्पेक्ट को एक एक हफ्ते से 10 दिन से आप ट्राई कर रहे हो, तो प्रोडक्ट पिच किया आपने, एंड सडनली दैट प्रोस्पेक्ट सेड कि आई वांट टू बाय दिस थिंग, है ना, आपने आप यू गॉट सक्सेस देयर, लिटिल सक्सेस, यस आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, एंड सडनली जब आपने उसको प्रोडक्ट देने के लिए फ़ोन किया या डिटेल्स के लिए बात करी, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू दी रियल एग्जांपल्स जो जो मेरे साथ बहुत बार हुए हैं, है ना, एंड मे बी आपके साथ डिफरेंट तरीके से हुए हो सकते हैं या होंगे। सो इट्स ऑल बाय द एक्सपीरियंस, द नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग इज बेस्ड ऑन दी जो मेरा अनुभव है कि उस प्रोस्पेक्ट ने आपको घोस्ट कर दिया, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, एंड आपने वो प्रोडक्ट में भी ऑर्डर कर लिया, है ना, आपने घर पे नहीं था लेकिन आपने स्पेशल ऑर्डर किया कि चलो कस्टमर को बाय हैंड देना है बिकॉज दैट कस्टमर इज लिविंग नियर बाय यू। व्हाट विल यू डू? आपके अंदर क्या वो एक उठेगा बवंडर, आपके अंदर विचारों का क्या एक एक भूचाल आएगा, दैट इज व्हेन यू योर इमोशनल इंटेलिजेंस गेट टेस्टेड, है ना। ये क्या हो सकता है, मतलब एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि आप उसको एक टेक्स्ट मैसेज देखोगे, लिखोगे हेट टेक्स्ट मैसेज, आपके अंदर एक वो अ, होगा कि आप उसको एकदम से वो चीज़ बता दो कि भी तुमने गलत किया, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, है ना। यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या पता उसके उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, बंदा एकदम से गायब हो गया। देन सेकंड थिंग्स कम द सेल्फ मैनेजमेंट, विल यू रिएक्ट और विल यू रिस्पॉन्ड? आपके अंदर उस सिचुएशन में जब एक कस्टमर ने आपको आपकी 6-7 दिन की मेहनत के बाद घोस्ट किया, उसने आपसे प्रोडक्ट मना भी नहीं किया लेकिन उसने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, एंड यू हैव ऑलरेडी स्पेंट मनी ऑन दैट, आप उसमें रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे? और एज कम्पेयर टू दैट, एक कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आया जिसने आपसे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मांगा एंड आपने उसको ला के दिया, एंड उस टाइम पे आपके अंदर मन की खुशी जो है, उस आपके मन के अंदर का जो मनोस्थिति है अंदर की, वो कैसी रही? डू यू मेंटेन दैट internal consistency in both the two situations, or it would be different? Right, for a moment it would be different in both situations, but later stage, थ्रू आउट दी, अगर आप पूरा एक 6 महीने, साल, 2 साल पिछला या अगला वाला आप मेजर करके देखो, हाउ यू मेंटेन द इंटरनल कंसिस्टेंसी, एंड देन अनदर थिंग कम्स द सोशल अवेयरनेस, कि अगर आप की सिचुएशन में यू यू गेट टू नो कि भी सम पर्सन, आपने किसी को अपने प्लान दिखाया, उसने आपको नो किया, आपको उसने प्लान को रिजेक्ट किया, या उसने कोई एक ऐसा कंसर्न रेज किया कि उसने पहले भी कर रखा था 5 साल पहले, मे बी उसका उस टाइम पे लॉस हुआ, मे बी उसको किसी ने गाइड नहीं किया, डू यू एम्पथाइज विद हिम, डू यू अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशन, या you're putting yourself, what is empathy, is putting yourself in other person's shoes, कि आप अपने आप को उसके सिचुएशन में रख के क्या देख पा रहे हो, नॉट द रूम दैट यू आर इन, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसमें आप उसको ला रहे हो, या उसके स्टेट ऑफ माइंड में आप जाके देन एम्पथाइज इज रियली कंसर्न्ड विद हिज और हर, और एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करो, दैट द फोर्थ पिलर, कि डू यू देन प्रीच और कोच, है ना, आप उसको एक सलाह देते हो, किस तरह से आप उसको एक लेक्चर देते हो या कोच करते हो, या एक इन्फ्लुएंस करते हो उसको विद योर इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड यू ट्राई टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट एंड देन बिल्ड ट्रस्ट। मे बी somebody said नो टू यू, एंड आप उसको उस डोर को उसी टाइम पे शट डाउन भी कर सकते हो कि भाई इस बंदे से तो मैंने बात ही नहीं करनी आगे से, इसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, because that's a rejection, and that is a real test of your emotional intelligence, and you can keep that door open, है ना, by maintaining a healthy relationship, by saying some nice things genuinely, क्योंकि वो अगर आप जेन्युइन नहीं होंगी, आर्टिफिशियल होंगी, देन अगेन इट विल नॉट हैवन,
लास्टिंग इम्पैक्ट। एंड आप वो जेन्युइनली एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, एंड मे बी दैट पर्सन कैन कम बैक टू यू आफ्टर 6 months। एंड जितने सिचुएशंस मैंने आपको बताए, all of those has happened with me, in last years, in recent months as well, because these are the situations जब आप, अगर वो इंटरनल कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं रहती है, इफ़ यू एनी ऑफ दिस पिलर फॉल्स, तो आप एक जो जिस मोमेंटम से आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, जिस मोमेंटम से आप अपने बिजनेस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पे उस पर एक ब्रेक लगेगा। एंड बिंदु में हमेशा कहते हैं कि अगर आपका एक पैर ब्रेक पे है और एक पैर आपका एक्सेलरेटर पे है ना, तो वो गाड़ी जो है वो शोर करके धू धू करके इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो ब्रेक से पैर हटना चाहिए बिफोर यू पुट द योर फुट ऑन द एक्सेलरेटर, because only then you will move forward. And sometimes these emotional setbacks or these adverse situations or rejections और सम इमोशंस जहाँ पे आपको एक अर्ज होती है कि यू स्पीक योर सेल्फ, या उस सिचुएशन को इमिडिएटली आप हैंडल करना चाहते हो, दैट इज जस्ट पुटिंग फुट ऑन द ब्रेक। वो ब्रेक लगा रहे हो आप। एंड डेनियल गोलमैन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसको समझाया कि वो क्या है जो एक इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एक मेन, जो साइंटिफिक अगर आपको उसको समझना हो, तो दैट इज द टर्म एमिगडला हाईजैक। whenever there is a situation, because amygdala is a part of the brain जो हमारे बैक साइड में होता है, एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द नियो कॉर्टेक्स जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है। एंड व्हाट हैपेंस इज, सपोज एक सिचुएशन आती है जिसमें दैट इज नॉट एज यू एक्सपेक्टेड, जिसमें आपको था कि भी ये तो होना ही है, तो लेकिन उसके अगेंस्ट हो गया है ना, या किसी ने आपको आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहा है, एंड उस आर्गुमेंट में मे बी यू हैव अ बेटर एज कि आप आर्गुमेंट में आप जीत सकते हो, बट दे से दैट यू कैन विन एन आर्गुमेंट, राइट, बट यू कैन नॉट विन द रियल फाइट। तो यू कैन नॉट विन द रिलेशन, यू विल लूज द रिलेशन, यू विल, आपने आर्गुमेंट जीत लोगे लेकिन आपका एक रिलेशन खराब हो जाएगा। तो व्हाट दैट एमिगडला डज, एमिगडला क्या होता है कि उस टाइम पे यू एंटर इनटू ए मोड, योर ब्रेन एंटर्स इनटू मोड फाइट और फ्लाइट, है ना, या तो लड़ाई करो या फिर भागो यहाँ से सिचुएशन से। तो आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज समवेयर टच्ड बाय मिस्टर नारंग इन इन हिज पिच एवरीथिंग ऑल्सो, कि जब हम कोई चीज़ पिच करते हैं किसी को, तो जो एक हमारा एक रिस्पॉन्स होता है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो एकदम से शट डाउन हो जाता है, बिकॉज एमिगडला गॉट हाईजैक्ड। एंड वो क्या करता है, वो सारे लॉजिक्स स्टॉप कर देता है, एंड एट दैट टाइम यू डोंट फील, एंड देन आफ्टर दैट यू रिग्रेट। वो सिचुएशन ऐसी आती है कि ओ ये तो गलत हो गया। व्हाट इज द मैकेनिज्म देयर, सेल्फ अवेयरनेस इज द मैकेनिज्म। जब आपको पता है, चल गया कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी सच कि जिसमें हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है, जिसमें यू कैन लूज रिलेशन, यू कैन लूज अ ट्रस्ट, एक एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है। अगर आप वो ट्रिगर एनालाइज कर लिया आपने, एंड देन आपने उसको क्या करना है, पॉज करना है, यू गिव दैट 15-20 minutes टाइम टू योर ब्रेन टू recover, and to so that the logical brain can come into the picture। then जब logical brain come into the picture, then the situation is all eased। उस टाइम पे सिचुएशन ईज हो जाती है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट एमिगडला हाईजैक, कि जब भी आपको लगता है, इवन एट अ रोड रेज, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि सामने वाले बंदे ने आपको कार के सामने जानबूझ के आ गया, हॉन्क ज़्यादा कर रहा है या ओवरटेक कर रहा है, एंड आपको लगता है कि भी मुझे इसको जवाब देना है ना, या उसको, आपको पता चल गया कि आपको उसको जवाब देना है, चाहे आपने उसको हॉर्न मार के या उसको इरिटेट करना है या उसके आगे, देन उसको कुछ भी आपने, आपके मन में आ रहा है ना, एक एंगर आपके अंदर डिवेल्प हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट टाइम द रियल टेस्ट इज कि आप उस सिचुएशन में कितना
कामली उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, यू टेक अ डीप ब्रेथ, 5 से 7 10 डीप ब्रेथ लो, एंड देन यू विल सी कि भाई इस सिचुएशन में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसमें इंडल्ज होने में कोई कोई फ़ायदा नहीं है, लेट लेट बी ऑन दी माई पाथ, मुझे दूसरे के उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ बिग रोल इन यू नो in your success in the business as well. So when you in your day to day life you analyze those triggers, you are self aware and you manage yourself, uh, and then you become a socially aware, and then you maintain relationships. एक बहुत अच्छा एक इससे आपका इनर केमिस्ट्री जो है इससे आपकी वो सेट हो जाएगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इनर केमिस्ट्री। जब आपकी इनर केमिस्ट्री सेट होगी, आउटर विल ऑलवेज विल ऑटोमेटिकली fall in place. So that outer is required, है ना? So what is the takeaway next? Whatever the target we have, everybody have some targets in next 20 to 30 months, है ना? 30 months से 40 months के बीच में एवरीबडी हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क टू डू, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है ना? लेकिन वो काम को अगर आप अपनी इनर गेम मास्टर कर लेते हो, बिकॉज दैट इनर गेम इज मस्ट। अगर इनर गेम मास्टर कर लिया आपने, इट्स नॉट अबाउट द ओनली इमोशनल क्वेश्चन, बिकॉज इमोशनल क्वेश्चन विल हेल्प यू मास्टर द यू नो द एडवर्सिटी क्वेश्चन एंड ऑल्सो द सोशल क्वेश्चन। सो ये तीनों, these three contributes the biggest in your psychology, biggest, 40 30 17 85, roughly 85, and rest all knowledge जो हमें यहाँ पे मिल रही है। कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, पहले तो कहते थे कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, चलो ठीक है, हमें 10% को बढ़ा के करना भी क्या है, लेकिन ऑल ऑफ दीज थ्री अगर ये कम है आपकी, ये द गुड न्यूज़ इज दैट अगर किसी में इमोशनल क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन कम है, तो गुड न्यूज़ इज कि इसको बढ़ाया जा सकता है। सो वाई टू फोकस ऑन द 10% जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता, है ना? कैसे चीज़ जो 85% कॉन्ट्रीब्यूट करती है एंड उसको बढ़ाया भी जा सकता है, सीखा जा सकता है विद इन सच इन्वायरमेंट जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हमें बहुत से लोग हमें इस ऑस्पेक्ट पे टीच करते हैं, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम हियर, एक एनवायरमेंट है। We should focus more on this thing and be more resilient, we persevere, and we can get a huge success. नेक्स्ट जो मैंने लिखा था इसमें कि ओवर द नेक्स्ट 30 months, और मे बी फॉर मी, इट वॉज फॉर मी ओनली, जो मैंने अपने आपके लिए लिखा, एंड इट कैन बी, यू कैन रिलेट इट टू यू एज वेल। ओवर द नेक्स्ट 30 months, the products and the compensation plan are Ferrari, but my internal engine, my emotions, my emotional resilience is built for a you know uh, bigger success, and it's the lone or mover. We won't reach the finish line if it's a lone mover. In my next conversation, I challenge myself to listen 80% of the time and speak 20%. Practice empathy first and solution second, because that's the only thing कि अगर मैं ये प्रैक्टिस करूँगा अगले कॉन्वर्सेशन में, इट्स ऑल अबाउट एवरी कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट अबाउट some conversations, every conversation I'll have to be active listener, I'll have to empathize, I'll have to ensure that यू नो जब भी मैं किसी से बात करूं, आई अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, बिकॉज अगर मैं उनके इमोशन अंडरस्टैंड कर पाऊंगा इजीली, आई कैन नेविगेट यू नो दिस एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ दिस बिजनेस बिल्डिंग बियॉन्ड दोज लेवल्स easily. So that's all from me. Back to the host.